औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या, एक कोने में हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, हजूर क्या हुआ? फरमाया, अबू बकर, सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बलाल को ख़रीद लूँ। रब पैसे दे तो ख़रीद लूँ। सोच रहा हूँ ना भाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर गए। घर जाके हज़रत अब्बास को भेजा। कहा, उमिया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाएं। आप जाके कहिए बलाल को बेच डालें। हज़रत अब्बास ने जाके कहा, बलाल को बेच दो। कहने लगा, मेरी कीमत बहुत ज़्यादा है, 50 दरनियार का मैंने ख़रीदा है और मैं मुनाफा लेके बेचूँगा। हज़रत अब्बास ने आके जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया और सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे कि चल मुझे साथ ही ले जा, देख लेते हैं। पहुँचे। जब अबू बकर सिद्दीक़ को आते देखा ना तो चिढ़ गया। कहने लगा, अबू बकर, अगर तू बलाल को ख़रीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी ग़ुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा। 2 लौंडियाँ हैं, इसके साथ देनी पड़ेंगी और ये 50 दिनार का है, मैं तुझसे 2000 दिनार लूँगा। 50 दिनार का है, 2000 दिनार लूँगा अगर तू सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उन्होंने फरमाया, मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। अबू बकर सिद्दीक़ ने वो तीनों गैर मुस्लिम ग़ुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हज़रत अब्बास ने अभी कलमा नहीं पढ़ा था। कहने लगा, अबू बकर, तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? कहने लगे, आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज़्ज़त अशनाई से वाकिफ़ नहीं, आपने अभी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुज़रे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज़्ज़त है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मज़ा है, इस का भी आपको इल्म नहीं है, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। आया अभी तू राह किनारे से कभी अंदाज़ाए तूफ़ान नहीं होता। को लेने के लिए सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पहुँचे। 2000 दिनार 3 ग़ुलाम, पढ़े लिखे हुए सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के हंसा। कहने लगा, अबू बकर, बड़े घाटे का सौदा किया है तूने। अबू बकर, तूने बड़े घाटे का सौदा किया है। ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है। ये खूबसूरत रूमी ग़ुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है और 50 दिनार का ग़ुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है। इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, उमैया तू काफ़िर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं। तूने बलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफ़ा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया, तू अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैंने जो इसके बातन का हुस्न है वहाँ तक पहुँच गया हूँ। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
साथ खड़े अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा। फरमाया, मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता, लेकिन बिलाल को ज़रूर ख़रीद के ले जाता। हज़रत बिलाल हबशी, जनाब, ऐसा कहो जनाब बिलाल हबशी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब मैं बिलाल को लेने गया तो पता हाल क्या था। इधर देखिएगा। फरमाते हैं कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है, इस तरह करके ना टांगे और सर फिर ज़मीन को लगा के जिस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते हैं 4 बारी चक्कियाँ रेत पे हज़रत बिलाल थे, इनके ऊपर चक्कियाँ रखी हुई थी। और फरमाते हज़रत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वह चक्कियाँ जिस्म के साथ लगती थी ना, पार्ट इनके फरमाते ज़ख़म बन गए थे, खून निकलता था। मैंने वहाँ से जाके हज़रत बिलाल को निकाला, पैसे दिए, लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे, जल्दी जल्दी चलो हजूर के पास, ज़रा जल्दी जल्दी चलो दर मुस्तफ़ा, जल्दी करो। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगे, बिलाल जल्दी ना कर। जब मैं आया था तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे लिए आंसू बहा रहे थे। अगर तुझे इस हालत में ज़ख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफ़ा को और ज़्यादा रोना पड़ेगा। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे ज़ख्मों पे पट्टी करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबूवत थे ना, और फरमाया, चल मेरे साथ, मैं ज़रा तेरी मरहम पट्टी कर लूँ, मैं ज़रा तेरा मुँह धो डालूँ, मैं ज़रा तुझे कंघी कर लूँ, तो मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते हैं, जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फ़िक्र नहीं की थी। मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते हैं, जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक़ अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फिर अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे ज़ख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फिर फरमाते हैं मेरे सर पर कंघा किया। फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा कपड़ों का मंगवाया, वो कपड़े मुझे पहनाए। फिर अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक ने मुझे तैयार किया, फरमाया, तू आज जा रहा है दर अरसालत वाब पे, तू पहुँच रहा है आज दरवाज़ा रसूल पे, बन के जो गन मदीने नु जावांगी मैं, जो बीती नबी नु सनावांगी मैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके दिल में बड़ी मांग थी कि आज जाऊंगा दर अरसालत माप पे। मौला रूमी लिखते हैं, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सजाया संवारा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आंसू नहीं रुकते। कहा कि बाप होता है जो खिदमतें करता है। मैंने आँख खोली तो बाप का साया तो देखा ही नहीं। फरमाया, माँ थी, जब भी मैं काम करके आता मुझे देखती तो माँ रो देती थी, बस 2-3 बहनें थीं। हज़रत बिलाल फरमाने लगे, जब मैं बहनों को देखता तो वो मेरा हाल देख के रो दिया करती थी, और जब वो मुझे देखती तो मैं रो दिया करता था। हज़रत बिलाल फरमाने लगे, अबू बकर, मैंने तो ये रंग टंग देखे ही ना थे जो आज तू मुझे दिखा रहा है।
जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बना संवार के हज़रत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा तो हज़रत बिलाल हिचकियाँ लेकर रोने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बिलाल जितना रोना है यहाँ रो ले। फरमाया, कायनात के आंसू देखता हूँ, लेकिन जब नबी के आंसू देखता हूँ तो आंसू देखे नहीं जाते। फरमाया, यहाँ रो ले, लेकिन हजूर के दरवाज़े पे जाकर तुम्हारी आँख में आंसू नहीं आना चाहिए। बहा जितने आंसू बहा सकता है। हज़रत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रोए। जब पहुँचे हैं ना दरवाज़ा रसूल पे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेके पहुँचे। वो बंद कर दिया था ना हज़रत बिलाल को, बिलाल तुमने रोना नहीं। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेके पहुँचे दर मुस्तफ़ा पे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़र हज़रत बिलाल पर डाली। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नज़र मिलाई और सर झुका लिया। वादा किया था ना रोना नहीं, सर झुका लिया। जब दूसरी नज़र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शुक्रिया तेरा अबू बकर सिद्दीक़। अबू बकर अल्लाह तुझे जज़ा दे। जब रसूल पाक की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले तो अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ उठाए। जब हाथ बांधे रसूल के सामने तो सबसे ज़्यादा आंसू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ही निकल गए। रसूल के सामने कहा, या रसूलल्लाह, मैं गरीब नवा, तो अमीर हरम, तो कुजा मन कुजा। कहा, या रसूलल्लाह, ये शुक्रिया के लफ्ज़। या रसूलल्लाह, मैं कहाँ और आपका शुक्रिया कहाँ। या रसूलल्लाह, मैं कहाँ और आपके शुक्रिया के लफ्ज़ कहाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, काश तो थोड़े से पैसे मेरे भी बिलाल को ख़रीदने में मेरा भी हिस्सा डाल लेता। मैं चाहता था। अबू बकर फिर रोए। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसका, ये पैसे किसके, मैं भी आपका, ये भी आपके। सैयदना बिलाल हबशी की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। फरमाया, आप बिलाल यार सीने से लग जा। हज़रत बिलाल दौड़े और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लगे तो मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से एक जुमला निकला। फरमाया, बिलाल तूने बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, मेरा अल्लाह ही तुझे जज़ा दे। तूने बड़े दुख देखे हैं। अब सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तड़पे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ बिठा लिया सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और घर पैगाम भिजवाया। माया, खदीजा, घर में कुछ है तो भेजो, बिलाल आया है। हज़रत खदीजा तुल कुबरा अंदर से क्या आवाज़ देती हैं, कहती हैं, हजूर मुबारक हो, अल्लाह ने बिलाल को आज़ादी अता कर दी। वफ़ाशार बीवी अंदर से, अब हज़रत सैयदना ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे महबूब की छोटी सी शहज़ादी, एक बर्तन में खजूरें लेकर आई। एक बर्तन में खजूरें जब लाकर रखी तो सैयद अकबर ने हाथ बढ़ाया कि मैं खजूरें ढक कर दूं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना अबू बकर, पहले तुमने जितनी खिदमत करनी थी तो घर करके आया है, अब मेरी बारी है। हज़रत बिलाल हबशी फरमाते हैं कि मैंने कायनात में पहले कभी इतना प्यार देखा ही नहीं था। 30 साल से ज़्यादा मेरी उम्र थी, मुझे तो कभी किसी ने अपने पास बैठाकर खाना तक नहीं खिलाया था। फरमाया, रसूल पाक सख्त खजूरें साइड पे करते और उसमें से नरम खजूरें निकाल कर उससे थोड़ा सा छिलका जुदा करते। अब उसे तोड़ते, उसमें से गुठलियाँ जुदा करके गुठलियाँ निकाल के साइड पे करते। अब वो नरम खजूर मेरी तरफ बढ़ाते। हज़रत बिलाल फरमाते हैं, भूख तो बड़ी थी, लेकिन आज सारी भूख भूल गई। आज मुझे यूँ लगता था जैसे मैं ज़मीन पे नहीं अर्श की बुलंदियों पे बैठा हूँ। लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारा करम, सारा अता, सारा फजल, सारी अनायतें मेरी झोली में डाल दी गई हैं। आज लगता था कायनात की सारी नेमतें, सारी रहमतें, सारा अता, सारा फजल, सारी अनायतें मेरी झोली में गिर गई हैं। फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बड़े मोहब्बत के साथ बिठाया। फरमाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मोहब्बत के साथ बिठाया, मुझे मोहब्बत से खिलाया, दूध पिलाया। फरमाते हैं, बड़ा प्यार करके ना जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हजूर बिलाल की ड्यूटी क्या होगी, बिलाल की ड्यूटी क्या होगी।
حضرت بلال فرمانے لگے، حضور میں فارغ رہنے کا عادی نہیں ہوں، میں جفا کش محنت کرنے والا ہوں، میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد یہ میرا نہیں تیرا گھر ہے، میں تو تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے وہ میں تجھے بتاؤں گا، اور کہاں لگانے ہیں وہ بھی میں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، پھر تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکرٹری بن کے رہے گا تو، خاص مقام دیا جائے گا تجھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈیوٹی تعاون فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، جب پردے کی آیتیں تو ابھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال حبشی نکلتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے سودا سلف لاتے بازار سے۔ یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی سودا سلف بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب فارغ ہوتے تو گھر کے دروازے پر دستک دیتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بلال تو آ گیا، وہ دستک سے پہچانتی ہیں کہ بلال کی دستک ہے، بلال تو آ گیا۔ کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی ہیں گھر کے کام ہیں پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گننا شروع کرتے ہیں، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کسی کے گھر خادم ہوں تو فری ہونے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا۔ فرماتی ہیں چکی رہ گئی ہے پیسنے والی، فرماتے ہیں ذرا دروازہ کھول ڈالو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے۔ ایک دن نا دار ارقم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، باہر سے کوئی شورش سنی تو حضرت بلال فرمانے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ ایک نیزہ۔ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے، جو کہ ہیں بھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان کرنے والے اور ہیں، لیکن نیزہ اٹھانے والے، کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرنا ہے بلال، یہ جو کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں نا، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے نا، ہاتھ میں نیزہ دیکھیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا۔ اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا۔ اب بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائرہ ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے۔ حضرت بلال دروازے پر نیزہ لے کر کھڑے ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک میں ہوں انشاءاللہ اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، جنگ تبوک میں بھی ہمیشہ پاس رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال یہ نیزہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے گاڑ دیتے۔ یہ سترہ بن گیا، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی اور نہ آگے سے گزرنے والے کو گناہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ دیتے تھے۔